जय हिंद दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग आरपीएफ की वैकेंसी आ चुकी है, आप लोग फार्म भर चुके होंगे आरपीएफ में। अगर जो बच्चा नहीं भरा है उसको भर लेगा। ठीक, आने वाले समय में ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है, आरआरबी जेई की वैकेंसी आने वाली है। आप लोग एएलपी का भी फार्म भर चुके होंगे। ठीक, उसमें आपका मेन सब्जेक्ट होता है साइंस। साइंस में जो होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो हम लोग पढ़ेंगे आज फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग का चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे, कार शक्ति और ऊर्जा। कार शक्ति ऊर्जा, और यह मेन चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। तो चलिए देखते हैं कार किसे कहते हैं। कार मतलब वर्क, वर्क किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक, यह कुर्सी है, इसको हम बल लगाकर अपने ओर विस्थापित कर रहे हैं। ठीक, तो जो क्रिया हो रहा है उसी को कहेंगे कार। ठीक, किसी वस्तु को बल लगाकर अपने ओर बल की दिशा में विस्थापित कर रहे हैं, मतलब विस्थापन जो हो रहा है, इस क्रिया को क्या कहेंगे, कार कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई पिंड है, पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाकर बल के दिशा में इसको खींच रहे हैं, तो जो क्रिया हो रहा है उसी को क्या कहेंगे, कार कहेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, कार कहते हैं। क्या कहते हैं, कार। ठीक, देखिए दोस्तों, कार मतलब वर्क। वर्क बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। कार को हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, बल को F से और विस्थापन को F से। अगर मान लीजिए कि किसी एंगल पर कोई वस्तु खींची जा रही है, जैसे मान लीजिए कि यह कोई पिंड है और यहाँ F फोर्स लगाकर खींचा जा रहा है और इधर विस्थापित हो रही है, तो यहाँ पर थीटा कोण बनेगा। तब वर्क क्या होगा, तब वर्क आपका होगा W बराबर Fs कॉस थीटा। कार बराबर Fs कॉस थीटा। इसलिए लिखा गया है कि कार जो होता है बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। कार क्या होता है, बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। विस्थापन क्या होता है कि दो बिंदुओं की शॉर्टकट दूरी को, दो बिंदुओं की, जैसे मान लीजिए एक बिंदु A यहाँ है, एक बिंदु B यहाँ है, आप कुछ इस तरीके से रास्ता है, तो अगर मान लीजिए A से यहाँ तक गए, यहाँ से B के पास पहुँचे थे तो दूरी तय करेंगे, लेकिन यहाँ की जो शॉर्टकट दूरी होती है इसी को कहते हैं क्या दोस्तों, विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन। ठीक, तो कार बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। चलिए दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा रब करते हैं। देखिए ध्यान से, कार का जो मात्रक होता है, क्या होता है, मात्रक, एसआई पद्धति में। किस पद्धति में दोस्तों, एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति क्या होती है, एक इंटरनेशनल पद्धति होती है। ठीक, एसआई पद्धति, एसआई पद्धति में कार का जो मात्रक होता है वह न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर। कार का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है, न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर। ठीक ना। अगर सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, तो सबसे पहले हम एमकेएस पद्धति में देख लेते हैं। एमकेएस पद्धति में कार का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो न्यूटन, न्यूटन बल का मात्रक होता है, तो हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इंटू में मीटर। तो इसको लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। एमकेएस पद्धति में कार का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको सीजीएस मात्रक देते हैं, सीजीएस मात्रक। कार का दोस्तों सीजीएस मात्रक देखते हैं, सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक क्या होता है, ग्राम होता है। क्या होता है दोस्तों, ग्राम इंटू सेमी स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर।
कार का सीजीएस मात्रक क्या होता है दोस्तों? ग्राम इंटू सेमी स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। इसी को कहा जाता है अर्ग। क्या बोला जाता है दोस्तों? अर्ग। अर्ग क्या बोला जाता है? अर्ग। और यहाँ पर जो न्यूटन मीटर है इसी का नाम होता है जूल। क्या होता है दोस्तों? जूल, मतलब जूल। कार का मात्रक कितने हो गए? एक तो हो गया न्यूटन मीटर, दूसरा जूल, तीसरा हो गया किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में ही कार का मात्रक क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल। सीजीएस पद्धति में कार का मात्रक ग्राम इंटू सेमी स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। और इसका एक और नाम होता है अर्ग। सीजीएस पद्धति में कार का मात्रक अर्ग। सीजीएस पद्धति में कार का मात्रक अर्ग क्या होता है? अर्ग। एसआई पद्धति में न्यूटन मीटर, एसआई पद्धति में न्यूटन मीटर या जूल, एसआई पद्धति में न्यूटन मीटर या जूल। सीजीएस पद्धति में अर्ग, सीजीएस पद्धति में अर्ग। ठीक, एक जूल बराबर होता है, एक जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। एक जूल बराबर कितना होता है दोस्तों? 10 के पावर 7 अर्ग। एक जूल बराबर कितना होता है? 10 के पावर 7 अर्ग। एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। अगर कभी कभी यह पूछ देता है दोस्तों कि एक अर्ग बराबर कितना होता है जूल, तो 10 के पावर -7 जूल, 10 के पावर -7 जूल। एक अर्ग बराबर कितने जूल? 10 के पावर -7 जूल। एक जूल बराबर कितने अर्ग? 10 के पावर 7 अर्ग। ठीक, देखिए इसको हम रब करते हैं दोस्तों। कार का मात्रक न्यूटन मीटर, कार का मात्रक न्यूटन मीटर। और क्या होता है? जूल होता है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? अर्ग होता है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? अर्ग होता है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है दोस्तों? अर्ग होता है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? अर्ग होता है। देखिए कार जो होता है, कार एक अदिश राशि होती है। कार कैसी राशि होती है? अदिश राशि। कैसी राशि होती है? अदिश राशि। कार कैसी राशि होती है? अदिश राशि है। कार कौन सी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, तो कार में दिशा नहीं होता है। ठीक, सदिश राशि में क्या होता है? परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। इसको आप लोग भी याद रखिएगा। ठीक, कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर किसी दीवार को बल लगाते हैं, दीवार को बल मतलब धक्का, क्या कह सकते हैं? धक्का। किसी दीवार को धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। चला इधर ध्यान दो, चला इधर देखो। अगर इस दीवार है, इस पर हम बल लगाएं, अगर बहुत ज़्यादा बल लगाएं लेकिन दीवार एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगी, तब विस्थापन क्या होगा? चला जीरो होगा। जब विस्थापन जीरो होगा तो कार भी हमारा क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि W बराबर पढ़े हैं। चला W बराबर क्या पढ़ा है? F इंटू विस्थापन। S का है विस्थापन, विस्थापन का मान जीरो रखेंगे, गुणा करेंगे, आ जाएगा W का मान जीरो। क्या आ जाएगा? जीरो। तो अगर किसी दीवार को धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा? चला शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। ठीक, नेक्स्ट है कि अगर कोई व्यक्ति 10 केजी का बोझा लेकर, कोई व्यक्ति 10 केजी का बोझा लेकर, जैसे मान लो चला मैंने 10 केजी का ऐसे बोझा ले लिया। ठीक, 10 केजी का बोझा लेकर कई वर्षों तक खड़ा रहता है तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। जैसे मैं 10 केजी का बोझा लेकर इसे खड़ा हो गया, चला खड़ा हो गया और मैं कई साल तक खड़ा रहा, तब भी मेरा कार्य क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि मैं चल नहीं रहा हूँ, मेरा विस्थापन कुछ है नहीं, तब कुछ विस्थापन नहीं तय कर रहा हूँ, तब मेरा कार्य क्या होगा? शून्य होगा। इसको याद रखिएगा। चला ठीक, अब देख चला, अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ा है, सीढ़ी पर चढ़कर और चढ़कर उतर गया तो किए गए कार्य का मान शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन शून्य होगा। जैसे चला सीढ़ी पर चढ़ गया, चढ़ने के बाद फिर वहीं पर आ गया, वहीं पर आ गया तो हमारा विस्थापन शून्य हो गया, विस्थापन शून्य हो गया तो कार्य भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चला इसको ध्यान में रख। ये देख चला, अगर कोई कुली 100 केजी का बोझा लेकर मीलों तक
दूर भी चलता है तो किए गए कार्य का मान शून्य होगा, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 अंश का हो रहा है। देख चला कैसे हो रहा है, इसको थोड़ा सा हम रब करते हैं तब समझाएंगे। देख कैसे होता है कि जब कोई कूली बोझा लेकर जा रहा है तो अगर बल जो लगा रहा है उसका 90 अंश बन रहा है, और 90 अंश जब कोण बन रहा है, जैसे आप ऐसे हैं, चला देख एक बोझा ले लिया, अब यहाँ से चल दिया, तब इस बोझवा और यहाँ के बीच में, बीचवा में 90 अंश का कोण बन रहा है। तो अभी मैं तुम्हें पढ़ाया हूँ कि एफ एस, भाई दूरी तो तय कर रहे हो, विस्थापन तो तय कर रहे हो, कोई बात नहीं चला, लेकिन कास थीटा है, ये 90 अंश का कोण बा, तो क्या हो जाएगा एफ एस कॉस 90 अंश का चला, और 90 अंश का मान कास का क्या होता है 0 होता है, और इसमें 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा चला 0 हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि अगर कोई कूली 100 kg का बोझा लेकर मीलों तक भी चलता है तो किए गए कार्य का मान शून्य होता है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है। चला ये बल है और ये विस्थापन है, इनके बीच में कौन सा कोण बन रहा है 90 अंश का, इसलिए कार्य का हो जाएगा 0 हो जाएगा। चला हम लोग एक सवाल देखते हैं। ये सवाल का बा, अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल, मतलब चला F बराबर कितना दे दिया 10 न्यूटन दे दिया, F बराबर कितना चला दे दिया 10 न्यूटन दे दिया, 36 से 30 अंश के कोण पर थीटा का मान चला कितना दे दिया 30 अंश दे दिया, और आरोपित होता है, और वो वस्तु 36 से 5 मीटर विस्थापित होता है, एस का मान कितना दे दिया 5 मीटर दे दिया। तो किया गया कार्य, चला अभी तूने सूत्र पढ़ा होगा W बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ का मान 10, एस का मान 5, कॉस थीटा मतलब 30 अंश। चला ध्यान दे इसको, ये क्या हो जाएगा, ये 10 × 5 30 अंश का मान √3/2, 2 से चला काटेगा 5, आ जाएगा 25√3। कार्य का मात्रक क्या होता है चला अभी बता दे, जूल होता है सर, क्या होता है जूल होता है, और चला क्या होता है न्यूटन मीटर, क्या होता है न्यूटन मीटर। यहीं पर चला कार का बीमा देख ले, कार का बीमा, कार का बीमा, कार का बीमा, कार का बीमा ml स्क्वायर T⁻², कार का बीमा ml स्क्वायर T⁻²। तो कार तो मेरा चला खत्म हो गया। नेक्स्ट डे हम अभी पढ़ाएंगे ऊर्जा, नेक्स्ट डे क्या पढ़ाएंगे ऊर्जा। चला